दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत के बाद अब मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा शुरू हो गई है। भाजपा ने किसी को भी अपना चेहरा घोषित नहीं किया था। संभावित दावेदारों में अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा के साथ सतीश उपाध्याय, विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता और आशीष सूद के नाम की अटकलें लगाई जा रही हैं। राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आखिरकार 27 वर्षों बाद कमल खिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को विश्व स्तरीय राजधानी बनाने के लिए सेवा का एक मौका मांगा था और भरोसा दिया कि दिल्ली को संवारने के लिए वह स्वयं समय देंगे। 14 साल पहले रामलीला मैदान में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के संकल्प के साथ आगे आने वाले के अरविंद केजरीवाल की दिल्ली चुनाव में हुई दुर्गति से हर कोई अचंभित है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी व प्रियंका गांधी द्वारा किए गए प्रचार के बाद भी कांग्रेस का लचर प्रदर्शन जारी रहा। अधिकांश विधानसभा सीटों में तीसरे स्थान पर रहने वाली कांग्रेस के लिए ओखला व मुस्तफाबाद दो ऐसी सीट रहीं जहां राहुल व प्रियंका के प्रचार के बाद भी इसी तीसरे नहीं बल्कि चौथे पायदान पर जगह मिली। राजधानी दिल्ली के मतदाता नोटा का बटन दबाने में पीछे नहीं रहे। 70 विधानसभाओं पर 699 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। इनमें से 446 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्हें मतदाताओं ने नोटा से भी कम वोट दिए। एडीए भवनियत कॉलोनी का मानचित्र स्वीकृत कराना महंगा हो गया है। एडीए अब तक विकास परमिट फीस और भवन परमिट फीस नहीं ले रहा था। अब मानचित्र स्वीकृत कराने को यह शुल्क अदा करना होगा। जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी में शुक्रवार देर रात एक टेंटरी मालिक के घर से 1 करोड़ की चोरी का मामला सामने आया है। 3 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मृतक और गंभीर रोगियों का बीमा कराकर क्लेम हड़पने का मामला परत दर परत सामने आ रहा है। अनूप शहर बुलंदशहर की एक बैंक शाखा संदेह के दायरे में है। इसी शाखा से करोड़ों का लेन देन किया गया है। बिजली विभाग एक मुश्त समाधान और आसान किस्त योजना चलाकर बकाया वसूली अभियान चला रहा है। इसी क्रम में फतेहगढ़ क्षेत्र के गांव दुर्जनपुर में 30 लाख रुपए की बकायदगी वसूलने के लिए शनिवार की दोपहर शिविर लगाया गया था। मिल्कीपुर की जनता ने इस बार विकास को चुना है। जातिगत समीकरणों को ध्वस्त कर दिया है। भाजपा सरकार का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास के वादों पर भरोसा व्यक्त किया है, क्योंकि मिल्कीपुर जब से विधानसभा क्षेत्र बना विकास के लिए तरस रहा था। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में जाने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ ने शुक्रवार की रात छतरपुर रेलवे स्टेशन पर हंगामा कर दिया। यहां डॉक्टर अंबेडकर नगर से प्रयागराज जाने वाली कामाख्या एक्सप्रेस पहुंची, लेकिन इसके गेट बंद होने पर यात्री भड़क गए। जीवनदायिनी गंगा, श्यामल यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर महाकुंभ के महाआयोजन को 26 दिन बीत चुके हैं। अब 18 दिन ही शेष है, जिसमें श्रद्धालुओं के आने का अब महा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। पहली पत्नी को बिना तलाक दिए दूसरी शादी रचा लेने वाला, फिर पहली पत्नी व 2 बेटों की परवरिश में लापरवाही करना पति को महंगा पड़ गया। पहली पत्नी ने पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में न्याय की गुहार लगाई। भारत में ऐसा कहा जाता है कि शादियां सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं बल्कि 2 परिवारों के बीच होती हैं। लोग काफी ज्यादा भव्यता के साथ भारत में शादी करते हैं और कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। एक ऐसी ही शादी की चर्चा सोशल मीडिया पर जोरों पर है, जहां 3 मामाओं ने मिलकर अपनी भांजी को इतना मायरा दिया कि यह शादी सुर्खियों में आ गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में कम वर्षा की वजह से ठंड के दिन कम हो गए और समय से पहले गर्मी का एहसास होना शुरू हो गया है। जनवरी से 6 फरवरी तक घाटी के अधिकांश जिलों में 88% कम वर्षा बरसी। बाकी दिनों मौसम शुष्क रहा। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अगर एक आरक्षित वर्ग की महिला और गैर आरक्षित वर्ग में शादी करती है तब भी वह आरक्षण की हकदार है। सिनेमाघर में नई फिल्मों की जगह आजकल पुरानी फिल्मों का क्रेज दिखाई दे रहा है। जो फिल्में अपनी ओरिजिनल रिलीज में ज्यादा नहीं चली, वो री रिलीज में धमाल मचा रही हैं। लैला मजनू और तुम्बाड़ के बाद इन दिनों सिनेमाघरों में सिर्फ सनम तेरी कसम का राज चल रहा है। पूर्व राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के जेल में बंद कैदियों की सजा में राहत या माफी देने के मामले में लिए गए फैसले को मौजूदा राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने पलट दिया है।
भारतीय टीम रविवार को जब कटक के बाराबटी स्टेडियम में इंग्लैंड के विरुद्ध दूसरे मुकाबले में उतरेगी तो सभी की नजरें कप्तान रोहित शर्मा की फॉर्म के साथ विराट कोहली की वापसी पर भी टिकी होंगी। दिल्ली के चुनावी परिणाम में भाजपा की लहर देखने को मिली, जिसमें केजरीवाल की आप पूरी तरह बिखर गई। भारतीय जनता पार्टी ने 27 वर्षों के बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीतकर सत्ता में वापसी की है।